अष्टम भाव मनुष्य की आयु का निर्धारण करता है, जातक की उम्र निर्धारित करता है। मृत्यु अष्टम से अष्टम तृतीय भाव देता है और अष्टम भाव जीवन में परिवर्तन और यहाँ तक कि आपको जीवन में विरासत के रूप में क्या प्राप्त होगा, क्योंकि यह साधना का भाव है और पंचम से चतुर्थ है, यानी हमारी जो क्रिएटिविटी है, यानी जो हमने सीखा है अपनी बुद्धि से, उसका सुख है, यानी पूर्व जन्म से करते हुए जो हम आ रहे हैं, यानी जो हमारी एबिलिटी है उसका सुख है अष्टम भाव, यानी हमें विरासत में क्या मिली है वह दिखाता है। कुछ लोग अगर वहाँ पर राहु है तो उसका उपाय कर लेते हैं। देखो, अष्टम भाव अंधेरे का भाव है। अष्टम भाव हमारी जहाँ से हम टॉयलेट करते हैं, लैट्रिन करते हैं, वह रास्ता दिखाता है, रंध भाव है उसे। तो यह होता क्या है, यह जानबूझकर हम जो गलती करते हैं वह भाव है। यानी हमें पता है कि यह चीज़ अगर हम करेंगे तो यह परिणाम आएगा, यानी भोजन हम अगर गलत खाएंगे तो उसका परिणाम गलत रूप से अवश्य आएगा। ज़्यादा मिर्ची खा लो तो सुबह टॉयलेट जाओगे तो प्रॉब्लम आती है, यह सबको पता है। तो यह अष्टम भाव आपको यह दर्शा रहा है कि यह चीज़ें आप गलती अगर कुछ भी कर रहे हो तो वह आप जानबूझकर गलती कर रहे हो, यह अष्टम भाव है। अगर आप अपने द्वितीय भाव को सुधार लें, यानी अपनी वाणी और अपने संस्कार को सुधार लें, तो अष्टम भाव आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। राहु अगर इस भाव में आता है तो अचानक पीड़ा उत्पन्न करवाता है। लेकिन भाई साहब, अगर आप राहु की वस्तुओं का दान कर दिए, यानी किसी ने बताया कि 8 नारियल लीजिए और सर से उतार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, तो आपकी आने वाली जो प्लानिंग से आपको सुख मिलने वाला था उसको आपने खो दिया। यानी अष्टम भाव में जो विरासत में आपको मिला है वह शुभ है, अशुभ नहीं है। यह आपका उम्र बता रहा है कि आपकी आयु कितनी होगी। तो अगर आप अष्टम भाव में आए हुए ग्रह और आई हुई राशि से संबंधित वस्तुओं को अगर आपने दान कर दिया तो समझ लीजिए आप जो अनअर्न्ड इनकम, अनएक्सपेक्टेड मनी देने वाला था उसे आपने अपने से दूर कर दिया। मान लीजिए किसी का बुध अष्टम भाव में हो तो ऐसे लोग पिछले जन्म से अकल्ट में विशेष रुचि रखे थे, यानी बहुत ज़्यादा उनके पास जानकारी थी। बुध रीडिंग का है, उन्होंने सीखा है, लेकिन इस जन्म में बुध से संबंधित वस्तुओं को अगर दूर करते चले जाएंगे तो क्या होगा, जो अकल्ट से आपको धन देने जा रहा था यह बुध, वह नहीं देगा, वह आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो अष्टम भाव में सूर्य हो तो सूर्य से संबंधित वस्तुओं को अपने पास अवश्य रखो, और रखते भी हैं लोग। सूर्य क्या है? सूर्य रिस्पेक्ट है, सम्मान है, पिता है, और रेड कलर की जितनी वस्तुएं हैं, रेड मंगल भी है, रेड आपका सूर्य भी है। तो सूर्य की लालिमा में बृहस्पति का अंश मिला हुआ है, लेकिन मंगल की लालिमा में बृहस्पति का अंश नहीं होता, रेडिश ही होता है, लाल होता है। इसमें थोड़ा सा ब्लैकनेस लिए हुए होता है, क्योंकि मंगल शनि की राशि में उच्च का होता है। तो रेडिश या तांबे से बनी हुई वस्तुएं अगर यह व्यक्ति जो सूर्य जिसके अष्टम भाव में है अपने पास रखे तो इसे अनएक्सपेक्टेड मनी
और बहुत सारी मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसी प्रकार मंगल है तो रेड कलर की वस्तुएं अपने आसपास, अपने कार्यस्थल के आसपास, अपने शरीर पर अगर यह व्यक्ति रखता है तो, या भाई से बना कर रखता है, भाई की तस्वीर अपने पास रखता है, तो इसका मंगल, इसका पराक्रम, इसका जोश और इसकी बॉडी की यानी शरीर भी का मालिक भी मंगल है। जमीन जायदाद इन सब चीज़ों से इसे फायदा होता है। बुध है तो बहन या हरी वस्तुएं अपने पास रखनी चाहिए। उतना ही इस व्यक्ति को बिजनेस में, अपनी वाणी में, अपने रिसर्च में, अकल्ट क्षेत्र में विशेष फायदा मिलता है। बृहस्पति है तो ज्ञान से, पिता से, प्रॉस्पेरिटी से, भाग्य से उसको लाभ मिलता है। बृहस्पति की वस्तुएं अपने पास रखें। शुक्र है तो पत्नी से, धन से, भोग से, ऐश्वर्य से इनको लाभ मिलता है। शुक्र यानी इत्र, परफ्यूम या ब्रांडेड चीज़ें अपने पास रखना चाहिए अगर शुक्र यहाँ पर है। शनि है तो लेबर से यानी अपने कर्म से इन लोगों को विशेष रूप से फ़ायदा मिलता है। तो लोहे से बनी हुई वस्तुएं और अपने चाचा के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए। अब राहु है तो फॉरेनर या इनकी प्लानिंग ऐसी होगी, अपनी प्लानिंग से ये धन एकत्र करेंगे, जीवन में अचानक धन प्राप्त करेंगे। तो इन्हें क्या करना चाहिए, स्पेकुलिज्म से भी यानी जुए सट्टे से भी इन लोगों को, राहु वालों को लाभ होता है। तो राहु क्या चीज़, गोमेद है। राहु से बनी हुई फॉरेन से रिलेटेड वस्तुओं को अपने पास रखें। केतु है तो स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म से संबंधित चीज़ों को अपने पास रखें। और केतु नाना है, नाना से भी बनाकर रखें, नाना की तस्वीर अपने पास रखें। राहु वाले दादा की तस्वीर रख सकते हैं अपने पास। तो जो भी चीज़ें अष्टम भाव में आ रही हैं या अष्टम भाव में अगर कोई भी ग्रह नहीं आ रहा है, राशि है तो राशि तुल्य जो भी राशि से संबंधित वस्तुएं हैं उसे अपने पास रखना अपने पैतृक संपत्ति और अनअर्न्ड इनकम में विशेष रूप से सहायता मिलती है। भाई साहब, अगर आप स्पिरिचुअल बने यानी अध्यात्म में आ जाएं तो शुरुआत में आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो सिक्के के दो पहलू हैं। तो अष्टम भाव का जो ग्रह है पहले आपको प्रॉब्लम देगा, बाद में आपको धन, मेटलिस्टिक चीज़ें, साथ साथ में अध्यात्म और योग साधना में भी ले जाता है। तो आज हम लोग अष्टम भाव के विषय में जाने और अष्टम भाव में आने वाली चीज़ों के विषय में समझे। तो मिलते हैं अगले विषय में, तब तक के लिए राधे ही राधे।